about the classification of organism. Classification of organism मतलब कि जितने जीव हैं धरती पर, पृथ्वी पर, उनका वर्गीकरण, श्रेणी, ग्रुप उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है वो सब समझना और पढ़ना है। ग्रुप करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो समझने के लिए, क्योंकि जीवों की बहुत वेराइटीज है। देयर आर मेनी स्पेसीज, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, कीड़े हैं, प्लांट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, बहुत से जीव है। जैसे जीव बहुत से ऑर्गेनिज्म हम देख नहीं सकते हैं बैक्टीरिया ग्रुप के। लेकिन ये चीज इसमें समझना है, 7th में पढ़ चुके हो तुम लोग, यू मस्ट हैव रेड स्टडीज इन 7th क्लास, कि जितने जीव हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हैं, सभी न सभी सेल से बने हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तुम लोग पढ़े होंगे 7th में। तो उसी पर आधारित, उसी को बेस बना के कुछ और उसका बेस बनाया गया, जैसे कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मूवमेंट उनका होता है, शरीर का आकार कैसा है, कैसा पैर है, कैसा हाथ है, कैसा पार्टीशन है, कितना सेगमेंट शरीर में है, ये सब को ध्यान में रखते हुए उनका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है पढ़ने, समझने, अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले जब विज्ञान डेवलप कर रहा था, साइंस, तो ऐसी चीज देखने में दो ही चीज लगता था, एक पेड़ पौधे की दुनिया और दूसरा जीवों की दुनिया, प्राणी की दुनिया, लिविंग थिंग्स का जीवन, यही दो को लगता था। तो सबसे पहले जितने जीव थे उनको दो ही किंगडम में बांटा गया। पहला प्लांट्स का प्लूरल फॉर्म है, एंड एनिमलिया, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स। एनिमलिया यानी कि पूरा प्राणी जगत और प्लांटे जगत, पौधे का जगत। इसको कार्ल लिनियस ने दिया था इस थ्योरी को। लेकिन आगे in order to find out the solution of medicine and cells and structure of body, each body, माइक्रोस्कोप का हुआ आविष्कार, उसे देखा जाने लगा तो बहुत छोटे छोटे जीव दिखाई पड़ने लगे। तो उसमें बाद में समझ में आया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो एक ही सेल के बने हैं। जैसे हमारा शरीर है, जानवरों का शरीर है, किसी का 2 से ज़्यादा सेल से बना हुआ है। शरीर में बहुत से अंग हैं, बॉडीज हैं, अपने अपने उनके फंक्शन हैं, दे हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शन, अलग अलग काम है। तो इसलिए अलग अलग सेल से बने हुए हैं, अलग अलग बॉडी, शरीर के अलग अलग सेलों से बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के, बहुत से जटिलता है उनमें, कॉम्प्लेक्सिटी है। और कोई एक सेल के बने होते हैं, और सेल में भी बहुत जानते हो कि उसमें न्यूक्लियस होता है, सेल में बहुत ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी 7 में पढ़े हो। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, केवल मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं और डीएनए होता है, बस। तो उससे वो डीएनए और मेम्ब्रेन होता है, उसी के भी बहुत से जीव होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं जो आंख से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनकी भी बहुत वेराइटी है, लाखों संख्या में वो है। आकाश में उनका एनवायरमेंटल प्लेस जो है, शेल्टर है, हवा में भी, पानी में भी, समुद्र में भी, सब जगह वो मौजूद है। भोजन में कुछ बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ लाभदायक नहीं होते हैं, हार्मफुल सम ऑफ देम आर, कुछ में से कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कोई रोग फैलाने वाले होते हैं। कोरोना वाला जो रोग फैला, जो अभी आया है, देखा है कि विच टाइप ऑफ वायरस दैट कैरीज डिजीज ऑफ कोरोना टू एंटायर वर्ल्ड, पूरा संसार में फैला दिया वायरस। इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें आरएनए बनाया गया था। डीएनए तो पाया जाता है सिंपल में, लेकिन इसको आरएनए चेंज करके बना दिया था चाइना, डीएनए को आरएनए में चेंज कर दिया था नेचुरल आर्टिफिशियल रूप से, और उसको विषैला बना दिया था। तो उसके भी डीएनए आरएनए को चेंज करके बहुत तरह के जीव बनते हैं और बनाए जा सकते हैं, नेचुरल में अपने आप ऐसे ही बनता है। तो जीवों को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन के लिए बेस बनाया गया कि सेल का कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल, बेस फॉर क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी सेल बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी ऐसे जीव जो सेल के आधार पर जिनको बांटा गया, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऐसे जीव जिनमें एक सेल हो, केवल एक सेल हो, और मल्टीसेलुलर जिसमें बहुत से सेल। दूसरा मोड ऑफ फूड, भोजन के आधार पर आगे फिर बांटा गया। ऑर्गेन्स स्ट्रक्चर, शरीर का बनावट, अंगों का बनावट,
और लोकोमोशन मूवमेंट, कि कैसे घूमते फिरते चलते हैं। अब भोजन तक इनके आधार पर आगे क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया। तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फर्स्ट कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मोड ऑफ फूड, ऑर्गेन स्ट्रक्चर और लोकोमोशन, यानी कि चलने फिरने के आधार पर उनको बांटा गया, शरीर के बनावट के आधार पर बांटा गया, कुछ ग्रुप में रखा गया, कुछ ग्रुप को सेल के आधार पर रखा गया, कुछ ग्रुप को मोड के आधार, भोजन के आधार पर। तो सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट्स दो ही जगह, दो ही किंगडम, उनको किंगडम बोलते हैं। जैसे साम्राज्य, जैसे जानवरों का एक अलग साम्राज्य, बाघों का एक अलग ग्रुप जाति है मान लो, तो साम्राज्य यहाँ जगत कहने का मतलब है कि उस पूरे जीव का एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन पूरे विश्व में है, उसको किंगडम कहा गया। तो उनको कार्ल लिनियस ने दिया था। बाद में जब दवाई के दौरान, दवाई खोज के दौरान आगे दिलचस्पी बढ़ती गई, खोज होते गया, दवाई खोजने की तरफ में, रोग की जानकारी की तरफ में, माइक्रोस्कोपिक इन्वेंशन, इन्वेस्टिगेशन चलते चला गया। तो उसके बाद बहुत से छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे वायरस, ये सब विषाणु, जीवाणु सब दिखाई पड़ने लगे। तो कुछ का जो लक्षण था, सम ऑफ देम हैव द कैरेक्टर्स ऑफ आल्सो एनिमल्स एंड आल्सो प्लांट्स, तो उनको रख दिया गया। प्लांट्स के भी गुण थे और जीवों के भी गुण था उनमें। तो और कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनमें प्लांट्स का गुण था लेकिन जीव का भी गुण था, और सेल था, और एक यूनिसेलुलर भी था और मल्टी सेलुलर भी था, तो उनको अलग कर दिया गया। तो इस तरह प्लांट्स, पौधों, अपने पौधे तो मल्टी सेलुलर पौधे थे, उनको तो प्लांट के ग्रुप में रखा ही गया, क्लासिफिकेशन कर दिया ही गया, लेकिन उनसे मोनेरा को अलग कर दिया गया। और फंजी भी बोलते हैं, इस फंजी या फंजाई, इनको अलग कर, फंगस का प्लूरल फॉर्म है फंगाई, तो फंगी को अलग किया गया प्लांटी से, मोनेरा और फंगी को। यानी कि प्लांटी ग्रुप तो जो किंगडम है ही, तो इससे दो किंगडम न्यू डेवलप हुए, मोनेरा किंगडम और फंगी किंगडम। और दूसरा है एनिमिलिया, एनिमल से एक किंगडम और डेवलप हुआ बाद में, प्रोटिस्टा। अब ये जीव प्लांट और एनिमल्स के बीच के कड़ी है। इनको, इनका लक्षण, सम ऑफ कैरेक्टर्स दे हैव आल्सो द प्लांट्स एंड आल्सो ऑफ द एनिमल्स, इसमें भी। लेकिन फिर सेल के आधार पर बांट दिया गया। इनका सेल यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो इसको सबसे ज्यादा मान्यता जो है, मान्यता प्राप्त जो है अभी, वो आर.एच. व्हिटेकर का ये 5 किंगडम हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसके पहले, दैट मीन्स वी हैव 5 किंगडम ऑफ organism. First is Monera. Second is fungi. Third is Protista. And fourth is plants. And fifth is animals. यानी एनिमल्स के जो अलग गुण वाले थे, पहले एनिमल्स में ही सब आते थे, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये सब बहुत से, तो बाद में उनको अलग कर दिया गया, क्योंकि उनका कुछ लक्षण पेड़ से, वायरस से, जीव से भी मिलता था और पेड़ों से भी मिलता था, प्लांट से भी मिलते थे, तो इनको अलग कर दिया गया। अब देखो ये 5 किंगडम यू हैव, इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इनका कैरेक्टर पढ़ना है, ये कैसे चलते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पढ़ना है, बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं इनका परिचय भी थोड़ा दे देता हूँ। मोनेरा जो है, मोनेरा का मीन्स ये है, मोनेरा मतलब होता है सिंगल, अकेला, यानी कि मोनेरा जो इनका बॉडी डेवलप जो होता है सिंगल सेल से होता है, लेकिन इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होते, यानी मोनेरा बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं। इनके आगे फिर क्लासिफिकेशन आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आगे चल के 2 टाइप के होते हैं, इसीलिए कभी कभी एक टाइप बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया
और एक दूसरा आर्चियोबैक्टीरिया आता है, नहीं आता है, वो आगे पढ़ना है, 10वीं 12वीं 11वीं में पढ़ना है आगे चल के। तो मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस ये सब आते हैं। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, कोई रेड शेप का होता है, कोई राउंड शेप का होता है, कोई ओवल शेप का होता है। तो ये सब होता है, हम डिटेल से दूसरा वीडियो में बताएंगे। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा है फंजाई। ये फंजाई, ये इसमें मशरूम वगैरह, फंगस, फंगाई प्लुरल है, इसी में सब आते हैं। फफूंद वगैरह कभी कभी देखते हो पुराना रोटी में, तेल वाले रोटी में, केक में, पाव रोटी में, सड़ा गला जंगल में लकड़ी में कोई फफूंद जैसा ऊपर अलग से पैदा हो जाता है। मशरूम भी उसी में से, उसी का चीज। तो ये सभी फफूंद, मशरूम, ये सब फंगाई ग्रुप में आते हैं, फंजाई ग्रुप में आते हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। तीसरा है प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा जो है, इसका मीनिंग होता है, इसमें द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले, बहुत पहले, मतलब कि ये जीव जो है ऑर्गेनिज्म falling into the category of protista are far from the beginning of the creation of probably world। संसार का जो क्रिएशन हुआ था, जब जीव बनने लगे थे, उस समय ये मौजूद थे। प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म उस समय मौजूद थे, इसलिए इसको प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया। इसमें अमीबा, प्रोटोजोआ ये सब आता है, यूग्लिना, अमीबा और प्रोटोजोआ। चौथे में आता है प्लांट्स, समझ ही रहे हो, पौधे सभी, इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। पांचवें में एनिमल्स। तो आगे वीडियो में हम बताएंगे मोनेरा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल से, और एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में भी डिटेल से, सेल के आधार पे इन कैसे खाते हैं, इनका और आगे क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, इनका कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है, विशेषता क्या है, क्या खाते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह जी सकते हैं, इनका शरीर का आकार कैसा होता है, ये सभी हम डिटेल से यू विल हैव इन फर्दर वीडियो। नाउ थैंक्स फॉर